हाउ टू गेस करेक्टली, तुक्का कैसे मारना है। मैं मानता हूं आपका कुछ दिन बाद एग्जाम है या फिर हो सकता है कल ही आपका एग्जाम है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है चाहे आपको स्कूल का एग्जाम है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन इतने अच्छे से नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आने वाले हैं ABCDEF कैसे भी हो सकता है और आपको उसमें से अपना बिल्कुल सही आंसर को सिलेक्ट करना है, तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं बिल्कुल सही। तो यार तभी हो पाएगा जब आप पढ़ के जाएंगे। तो तुक्का मारना इज अ नेक्स्ट थिंग। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अच्छे से उस एग्जाम के लिए पढ़ के जा रहे हैं, क्योंकि तुक्का मारने में आंसर सही हो भी सकता है और नहीं भी, और ज्यादा चांसेस आंसर गलत होने के ही होते हैं अगर आप गलत तुक्का मारेंगे या फिर आप गलत तरीके से अपने ऑप्शन को चूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, वो अच्छे से करनी है, और तुक्का मारना आपका बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होगा या फिर हो सकता है अगर आपने अब तक आपके कुछ टॉपिक वीक रह गए हैं और अगर वो एग्जाम में आते हैं तो आप वहां पे उनको देख सकते हैं तुक्का मारने में। मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूं कि आप सही तुक्का किस तरीके से मार पाएंगे। सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखो यार अपने एग्जाम में, कि अगर मान लेते हैं आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं सही क्वेश्चन करने के और 2 मार्क्स कट रहे हैं गलत करने के, तो उसमें तुक्का थोड़ा सोच समझ के मारना, क्योंकि आप 0 पे ही आ गए और आपने ज्यादा तुक्के मार दिए और आप गलती हो गई तो आप माइनस में भी जा सकते हैं। आपकी रैंक अगर आ रही है तो गिर सकती है। तो देख लेना यार कि जो आपको करेक्ट में जो मार्क्स मिल रहे हैं वो ज्यादा हो और जो आपको गलत में जो मार्क्स कट रहे हैं रॉन्ग आंसर करने पे वो थोड़े कम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जेई की बात करूं, मैं होप कर रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो जेई या नीट के ही होंगे या फिर जेई के मैक्सिमम होंगे। फॉर एग्जाम्पल जेई के अंदर क्या होता है, 4 मार्क्स आपको मिल रहे होते हैं सही आंसर करने के और 1 मार्क्स आपका कट रहा होता है अगर आप गलत आंसर कर रहे हो तो, और 0 मार्क्स मिल रहे होते हैं अगर आप एक भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे आप फिर भी तुक्का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि करेक्ट के मार्क्स ज्यादा हैं और रॉन्ग होने के मार्क्स थोड़े से कम हैं, थोड़े से भी 1/4 ही हो गया। सबसे पहले आप तुक्का मारने के लिए एक बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि आप गलत आंसर्स को हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, फिर आपने टॉपिक देख रखा है, लेकिन आपको इसका सही आंसर नहीं निकालना आ रहा, तो आप क्या करोगे, आप देख लोगे अगर आपको उसमें से 4 ऑप्शन है उसमें से कोई आपको पता लग रहा है कि हाँ ये ऑप्शन गलत हो सकता है, तो आप सही आंसर नहीं ढूंढ रहे हो, आप गलत आंसर ढूंढ के उन्हें निकाल रहे हो। वो तरीके आप कर सकते हैं। अगर आप 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देते हैं उसके बाद में आपके पास 2 बचते हैं। फॉर एग्जांपल ABCD 4 ऑप्शन है, उसमें से A और D को आप एलिमिनेट कर देते हैं कि A और D तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते, आप B और C के अंदर से कोई आंसर होगा, उनमें से आप कोई भी ट्राई करोगे तो 50% चांसेस है फिर आपका वो आंसर सही भी हो, तो आप एलिमिनेशन को यूज कर सकते हैं। बी स्ट्रेटेजिक, आप पहले से तुक्के के बेसिस पे मत रहो कि मैं तुक्के ही मार के आऊंगा तभी तो मेरा एग्जाम पास होगा, या फिर तुक्का मारना पड़ेगा मुझे इस क्वेश्चन में तभी तो मैं इस क्वेश्चन को निकाल पाऊंगा। ऐसा करो, अगर आपका कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट हो गए, तो आप उसे स्किप कर दो। लास्ट में आप दोबारा उस पर आ सकते हो, आप लास्ट में जरूर आना, उस पर कुछ टाइम अपना बचा के रखना, टाइम को थोड़ा स्ट्रेटेजिक वे में आप यूज करना, लास्ट में उस पर आओ, फिर आप दोबारा ट्राई करो, फिर उसके बाद आप तुक्के पे जाए तो ज्यादा बेटर है। पहले आप स्किप कर दीजिए उसे, अगर आपको लगता है आप शायद थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अगर आपको ऐसा भी लगता है कि क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, तब भी उसे स्किप करो यार, लास्ट में ही तुक्के को ट्राई करो। क्या पता कोई अंदर से आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके कोई इंफॉर्मेशन स्टोर जो कि एकदम से आ जाती है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, वो आपके साथ भी हो सकता है। करियर का सवाल है यार, अगर आप कुछ सही करके जाएंगे तो हो सकता है जहां पे आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की किसी कॉलेज में जाने वाले थे, आप DTU की IT में जाके बैठ जाएं, कुछ भी हो सकता है। यूज योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन का यूज करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपने सारे स्टेप्स फॉलो करे, आपने देखा कि हाँ भाई एलिमिनेट नहीं कर पा रहा मैं, उसके बाद में आपने देखा कि नहीं भाई मुझे तो यह भी नहीं पता लग रहा कि मैं बाद में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लास्ट टाइम आ गया, आपने स्किप भी कर दिया था। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे उसमें से आपको सबसे बेस्ट क्या आंसर लग रहा है, क्या आंसर हो सकता है, अब उस पर टिक करोगे। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रफ वे है तुक्का मारना, गेस करना। असली जो वे होता है वो पढ़ाई का ही होता है, तो आपके पास से जितना भी टाइम है उसको पढ़ाई में डालिए, और ये वीडियो देखने के बाद आप बस तुक्के के बारे में सोचिए ही मत, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फिर वो एग्जाम में ही आप सोचिएगा तुक्के के लिए। मैं आपको कुछ अब टिप्स देना चाहूंगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है, कुछ क्या काफ़ी सारे क्वेश्चन में आप ऐसे होने लगे कि आप जो वैल्यूज, फॉर एग्जांपल आपको x की वैल्यू निकालनी है और x के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन है, आप x की वैल्यू जब वहाँ पे पुट करते हैं, मैथ्स में ज़्यादातर ये होता है, आपने वो वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाता है जो कि वो इक्वल्स टू में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ऐसे इक्वल आ जाती है। आंसर आप क्वेश्चंस में पुट करके देखिए, अगर आपके ऑप्शंस वाले आंसर्स कहीं पे भी मैच कर जाते हैं तो आप वहां पे टिक कर सकते हैं। सेकंड बोनस पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, अवॉइड एक्सट्रीम्स। सबसे ज्यादा वैल्यू और सबसे कम वैल्यू बहुत कम आंसर होती है किसी भी क्वेश्चन का, या फिर वो ऑप्शन 99.99% गलत ही होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन है 100
40, 60, 0। 100 और 0 होने के सबसे कम चांसेस हैं। एक्सट्रीम बहुत ज्यादा वैल्यूज और बहुत कम वैल्यू जो होती है हमारी, उनके होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, तो आप उनको तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो। थर्ड बोनस टिप मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, चेक फॉर यूनिट्स। आप देखिए कि आपके क्वेश्चन में क्या यूनिट्स दी गई हैं, आंसर किस यूनिट्स में एक्सपेक्ट करा गया है और ऑप्शन किस यूनिट्स में है। अगर क्वेश्चन की यूनिट्स आंसर में किसी एक ही यूनिट से मैच कर रही हैं तो ऑब्वियस ही बात है वही आपका आंसर होगा। 99.99% हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मैंने काफी सारे ऑप्शंस में देखा और काफी सालों से इस ट्रेंड को मैं देखता आ रहा हूं। तुक्के मारने की वीडियोस में क्या बता रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, कहां पे क्या लिखा है, उन सब चीजों का सार ये आज की वीडियो है। फोर्थ एंड लास्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है, बच्चे सोचते हैं बी ऑप्शन होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, ऐसा बच्चे सोचते हैं, फिर सी ऑप्शन के। ये सर पहले होता था, जैसे आपको पता लग रहा है सी एग्जाम के सेटर, क्वेश्चन सेटर को भी तो पता लग रहा है जो आपका एग्जाम बना रहा है। तो यार ऐसा कुछ नहीं है कि बी के ज्यादा चांसेस हैं, सी के ज्यादा चांसेस हैं, ए के ज्यादा चांसेस हैं या फिर डी के ज्यादा चांसेस हैं। सबके अपने अपने चांसेस हैं। 25, 26, 27 इसी के अराउंड सबके रिवॉल्व कर रहे हैं। अब कुछ हमारे जितने भी रिसेंट एग्जाम हो रहे हैं, तो जितनी भी आपको ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने सारी चीजें बताई हैं अब तक, उन सबको आपको फॉलो करना है। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी बहुत सारी अपनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।